बच्चों, आज मैं आपको वर्तमान काल समझाने जा रही हूँ। इससे मेरे पिछले 2 वीडियो में आपने देखा होगा, इससे पिछले का पहला वीडियो था जिसमें मैंने तीनों कालों को समझाया था और दूसरा वीडियो मैंने सिर्फ़ उसमें भूतकाल को समझाया है। आज मैं आपको वर्तमान काल समझाने जा रही हूँ। आज सिर्फ़ हम वर्तमान काल और उसके भेद के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं कि वर्तमान काल किसे कहते हैं। वर्तमान काल का मतलब होता है अभी जो समय चल रहा है उसके बारे में बताने वाले शब्दों वाक्यों को हम वर्तमान काल कहते हैं। तो अब इसके भेद के बारे में भी हम जानेंगे। वर्तमान काल के 3 भेद हैं। अब कौन से वो 3 भेद हैं, चलिए देखते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद देखिए, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। पहला, सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो सामान्य वर्तमान काल का मतलब होता है जहाँ क्रिया द्वारा सामान्य तौर पर वर्तमान काल में काम का करना या होना पाया जाए, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि अगर क्रिया कोई काम हमें जो कर रहे हैं वो सामान्य हो, उसे ही सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। तो इसके उदाहरण देखिए, इसके उदाहरण क्या है? रवि नहाता है, विक्टर गिरजाघर जाता है, रमा मुझे मारती हैं। ये सामान्य वर्तमान काल है। मैं पढ़ाती हूँ, आप पढ़ते हो। तो जो है ना, यहाँ पर क्या होगा? ता, ता, ती, ते, हैं, हूँ, हो, ये सभी किस में आ जाएगा? सामान्य वर्तमान काल में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ता, ती आया है, तो ये सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। अब देखिए, सामान्य वर्तमान में क्रिया के साथ ता, ते, ती, हूँ, हो, हैं लगता है। जैसे नहाता, नहा क्या हो गया? क्रिया हो गया, तो उसके साथ ता आया है। और इस तरह से हमने और 2 उदाहरण देखे हैं। अब दूसरा देखिए, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण का मतलब होता है जो पूरा ना हो। तो जिस क्रिया द्वारा, जिस काम द्वारा यह ज्ञात हो या मालूम हमें हो कि कोई कार्य वर्तमान काल में शुरू हो चुका है और अब भी वह चालू है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। फिर से बताती हूँ, जिस क्रिया द्वारा यह हमें ज्ञात हो या हमें पता चले कि कोई कार्य वर्तमान काल में अभी जो शुरू हुआ है वो अभी भी चालू है, अपूर्ण वर्तमान काल उसे कहते हैं। इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? इसके उदाहरण देखिए, मानसी फल खा रही है, यानी वह खाई नहीं है, अभी वो खा रही है। सीता क्यों रो रही हैं? ये रोती जा रही हैं, तो उसका भी अपूर्ण काम है। वर्षा हो रही है, तो वर्षा भी हो रही है, अपूर्ण है, ना तो बंद है, ये बंद यहाँ पर नहीं है, इसीलिए क्या है? वर्षा हो रही है, तो ये क्या होगा? अपूर्ण है, अभी चल ही रहा है। सीता भी रो ही रही है, मानसी फल खा ही रही है, मैं आपको पढ़ा ही रही हूँ, आप सुन रहे हो। तो इस तरह से रह, ही, हे, हो जहाँ पर आता है, तो वहाँ पर जो है ना, हम उस वाक्य से पता हमें चलता है कि ये अपूर्ण वर्तमान काल है। देखिए, अपूर्ण वर्तमान में क्रिया का रूप रहा, रहे, रही के साथ हूँ, है, हो लगाकर बनता है। तो यहाँ पर वर्षा हो रही है, रही आ गया। बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी पढ़े नहीं, पढ़ रहे हैं। आप सुन रहे हैं, मैं समझा रही हूँ। तो ये सभी क्या है? जो है ना, अपूर्ण वर्तमान काल में आएगा। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध का मतलब ये होता है संदेह, डाउट। तो संदिग्ध का मतलब संदेहपूर्ण। तो ये संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होता है? जिस क्रिया द्वारा, जिस काम द्वारा कार्य के वर्तमान में होने में संदेह का बोध हो, यानी हमें डाउट हो कि यह काम होगा नहीं होगा, या कर रहे हैं, जिसके बारे में हम जो है ना जानते हैं, लेकिन उसका पूरा ज्ञान हमें ना हो, उसे कहते हैं संदिग्ध वर्तमान, यानी संदेह हमें उत्पन्न उसमें होता है। जैसे पिताजी आ रहे होंगे, बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो ये सभी किस में होगा? संदेह, संदिग्ध वर्तमान में। निधि परीक्षा देती होगी, रहीम फल खाता होगा, सुधीर आता होगा, पापा घर पहुंचते होंगे। तो यहाँ पे अंत में देखिए, ती, ता, ते आया है और उसी के साथ गी, गा, गे आया है। तो ये क्या है? संदिग्ध में। ये हमें बारिश हो रही होगी, तो यहाँ पर क्या होगा? बारिश होती होगी,
बारिश होती होगी, बच्चे पढ़ते होंगे। तो यहाँ पर संदेह हो रहा है, इसीलिए वो क्या हो गया, संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान में क्रिया के साथ ता, ते, ती लगाकर होगा, होगी, होगा आदि का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से बच्चे, आपको ये, मैं आशा करती हूँ कि बच्चों आपको ये समझ में आया होगा ये वीडियो। आप इसे ज़रूर देखिए अंत तक, और मेरे पिछले वीडियो को भी आपने अगर नहीं देखा है तो देखकर आप उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और इस वीडियो को भी आप देखकर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मेरा अगला वीडियो होगा भविष्य काल पर, तो उसे देखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।